स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। जो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक डायग्राम बना रखा है और इसी डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। अब देखिए बच्चों, ये क्या डायग्राम है उसको समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक हमने कोई पात्र यानी कोई बर्तन ले रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा, यानी ये जो आप देख पा रहे बच्चों, इसको हम बोलते हैं पात्र या कोई बर्तन। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों इसके अंदर बच्चों हमने क्या किया है, किसी वैद्युत अपघटक का, किसी वैद्युत अपघटक पदार्थ का विलयन भर रखा है। आप सोचो वैद्युत अपघटक पदार्थ होते हैं बच्चों, वैद्युत अपघटक बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। जैसे वैद्युत अपघटक का एग्जांपल बच्चों NaCl हो सकता है और आपका NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि बच्चों देखो, हम लोग जानते हैं कि जब हम नमक को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, Na+ और Cl- मिलता है। तो बच्चों यही जो आयन होते हैं बच्चों, इस विलयन के अंदर करंट का फ्लो कराते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरे पास? तो यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि वैद्युत अपघटक बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन के अंदर करंट फ्लो आसानी से हो सके। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर आप NaOH भी ले सकते हैं, NaCl भी ले सकते हैं, KCl भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। सब बच्चों वैद्युत अपघटक के ही एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा। तो इसके अंदर बच्चों क्या हमने वैद्युत अपघटक पदार्थ का यानी कि इनमें से किसी एक पदार्थ का विलयन भर रखा है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए बच्चों, होता ही है, देखिए हमने यहाँ पर देखिए साथ में हमने दो प्लेटें डुबो रखी हैं। देखो एक प्लेट बच्चों ये है, दूसरी प्लेट बच्चों ये है। बच्चों इन प्लेटों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। चलिए मैं इस चीज को लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों? इलेक्ट्रोड। इसको बच्चों हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रोड ये हुआ और दूसरा जो प्लेट बच्चों ये है आपका, इसको बच्चों हम दूसरा इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अच्छा। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों का यानी दोनों प्लेटों का संबंध हम किसी बाह्य बैटरी से कर देते हैं, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों ये है और नेगेटिव टर्मिनल बच्चों ये है। समझ में आप लोगों में बात? तो इस वाली प्लेट के कॉन्टेक्ट में कौन सा टर्मिनल बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये धनावेशित प्लेट हो गई। और ये वाला जो प्लेट, दूसरा प्लेट है बच्चों, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कॉन्टेक्ट में है, इसलिए बच्चों ये ऋणावेशित प्लेट हो गई। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अब बच्चों जब हम सर्किट को ऑन करते हैं, सर्किट को जब हम ऑन करते हैं तो विद्युत धारा जब बहती है बच्चों, ठीक है, वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है। याद रखना इस चीज को, वैद्युत अपघटन की क्रिया में जो धारा बहती है बच्चों, वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है। ठीक है, तो ये जो सेल का घोल होता है, ये जो सेल का घोल है, यानी NaCl का घोल हो या NaH का घोल हो, इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, इसका धारा का इधर आने का विरोध करता है। तो यही जो विरोध है, यही जो प्रतिरोध है, इसी को बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन बच्चों ये लिखेंगे, वैद्युत अपघटन की क्रिया में। वैद्युत अपघटन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बच्चों इसके अंदर वैद्युत अपघटन का विलयन भरा हुआ है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में सेल द्वारा धारा भेजते समय धारा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है। तो सेल का घोल, सेल का घोल धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसी रुकावट को बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो ये तो बच्चे इसकी परिभाषा हुई। ठीक है, अच्छा। परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए इसको। वैद्युत अपघटन की क्रिया में, वैद्युत अपघटन की क्रिया में सेल द्वारा धारा भेजते समय, सेल द्वारा धारा भेजते समय धारा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है। तो सेल का घोल, सेल का घोल धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उससे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आई होप कि मेरी बात बात आपको क्लियर अच्छे से हो गई होगी। ठीक है, अच्छा। अब सवाल ये आपको ये पूछा था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इसकी बातें मैं कुछ आपको बता रहा हूं। तो देखिए पहली बात क्या है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बच्चों, वो अपघटन की सांद्रता के समानुपाती होता है। अपघटन की सांद्रता के समानुपाती का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसके अंदर जितना ज्यादा NaCl या जितना ज्यादा NaOH मिला हुआ होगा, ठीक है, उसके अंदर बच्चों धारा का विरोध उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा NaCl इसके अंदर या NaOH इसके अंदर, यानी जितना ज्यादा वैद्युत अपघटन इसके अंदर मिला हुआ होगा, इस घोल के अंदर विद्युत धारा का विरोध उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूं चीज को, लिखेंगे यह अपघटन, अपघटन की सांद्रता, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है, दूसरी बात समझे बच्चों। दूसरी बात यह है कि ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, ये अपघट्य में जो प्लेटें रखी हैं, दोनों प्लेटें डूबी हुई हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो करंट आता है उस करंट जो नेगेटिव प्लेट से चलकर कहाँ आना होता है उसको बच्चों पॉजिटिव प्लेट तक आना होता है। ठीक है। अब देखो प्लेटें जितनी ज्यादा पास होंगी तो ये जल्दी करंट यहाँ तक आ जाएगा। अब प्लेटें और ज्यादा दूर दूर हो गई तो इसको आने में ज्यादा, ये जो घोल है इसका ज्यादा विरोध करेगा। मान लो प्लेटें अभी यहाँ पर रखी है, प्लेटें और दूर हो जाएंगी, तो जब और दूर हो जाएंगे तो धारा को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा घोल के अंदर, तो घोल तो इसका विरोध करता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो ये कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपघट्य की प्लेटों, यानी अपघट्य में जो प्लेटें डूबी हुई हैं इनकी बीच की दूरी के समानुपाती होता है। प्लेटें बहुत दूर दूर होंगी तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, और प्लेटें पास पास होंगी तो प्रतिरोध बहुत कम होगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो लिखेंगे, देखिए यह है अपघट्य में डूबी प्लेटों, अपघट्य में डूबी प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। ठीक है। तीसरा बच्चों ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव बच्चों, जब हम वैद्युत अपघट्यों को हम गर्म कर दें, हीट कर दें इसको, ठीक है, जब गर्म करेंगे बच्चों तो इसकी जो श्यानता है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, यानी विलयन पतला हो जाएगा। विलयन क्या होगा बच्चों, पतला हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब हम किसी विलयन को, जैसे मान लीजिए चीनी का विलयन है, वो चीनी का विलयन आपने बहुत गाढ़ा बना दिया, अब जैसे आप उसको गर्म करोगे विलयन को तो वो चीनी का पिघलने लगती है, तैरने लगती है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। उसी प्रकार बच्चों अगर हम इस वैद्युत अपघट्य का अगर हम ताप बढ़ा दें, यानी इसको हम गर्म कर दें, तो क्या होगा बच्चे, विलयन जो पतला हो जाएगा, तनु हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरा। तो ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, घट जाता है। अगर हम किसी चालक की जब बात करते हैं तो किसी चालक की जब बात करते हैं तो किसी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है बच्चों ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध में वो बात नहीं है। आंतरिक प्रतिरोध बच्चों ताप बढ़ाने पर घटता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए देखिए ताप बढ़ाने पर घटता है आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात बच्चों ये है कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये जो प्लेटें हैं इसके अंदर आप देख पाएंगे दोनों प्लेटें हैं, ठीक है, ये इन प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चौथी बात है ना। क्या देखिए, यह है प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो बच्चों ये चार बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने जाना बच्चों कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। डेफिनेशन एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये किन बातों पर निर्भर करता है। देखो वो तो मैंने चारों बातें लिख दी हैं। परिभाषा बच्चों ये लिखेंगे आप एग्जाम में, वैद्युत अपघट्य की क्रिया में सेल द्वारा धारा भेजते समय धारा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है, तो सेल का घोल धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आई होप बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।